अभिवादन स्वीकार करें। मैं उदय पठानिया। आज शिमला का जो बालूगंज थाना है वहां पर 3 पूर्व विधायक जो हैं वो पुलिस के सामने पेश होने के लिए पहुंचे। इनमें मेन थे राजेंद्र राणा, सुजानपुर के पूर्व विधायक, उनके साथ थे के.एल. ठाकुर और देवेंद्र भुट्टो। खैर, इन तीनों में से एक राजेंद्र राणा मीडिया के साथ रूबरू हुए और जाहिर सी बात है कि पुराने मंजे हुए सियासत के खिलाड़ी हैं, तो राणा साहब ने गोल करने में, फील्डिंग कसने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और यही राणा साहब भले ही आज भाजपाई हो गए हैं, लेकिन शायद अपने हार का गम वो जो है उसे पचा नहीं पा रहे हैं। पर फिर भी आज शिमला पहुंचते ही राजेंद्र राणा ने वो एक तरह से हमले एक बार फिर शुरू कर दिए जिनके लिए राजेंद्र राणा जाने जाते हैं। तो जरा सिलसिलेवार देखते हैं कि राजेंद्र राणा ने क्या कहा। कांग्रेस पार्टी के जो बालिक स्वरूपी युवराज हैं और उनके हिमाचल प्रदेश में जो सेनापति हैं, एक शब्द भी संवेदना के नाम से उनके मुंह से कलकत्ता में इतना बड़ी दुर्घटना हुई और पूरे देश जो है, पूरे देश के डॉक्टर जो है सड़कों पे आए, सब लोगों ने उस बात का अफसोस मनाया और इनके मुंह से एक भी शब्द जो है वो नहीं निकला। और कहते हैं कि हम जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुलाते हैं, वो कैसी दुकान है मुझे तो समझ से परे है। अब ये कैसे हो सकता था कि कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आया राजेंद्र राणा सुखविंदर सिंह सुक्खू और राहुल गांधी दोनों को माफ कर देते। तो सुन ही लिया आपने, समझ ही लिया आपने कि मोहब्बत की दुकान से लेकर और हिमाचल में राहुल गांधी के सेनापति सुखविंदर सिंह सुक्खू को किस तरह से उन्होंने सियासत का जो एक तरह से तड़का है उसकी चोंक लगाकर रख दी। हिंदुस्तान में बहुत से मुख्यमंत्री हुए, उन्होंने जो है कई कार्यालय खोले, फैसले लिए। ये ऐसे मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया जिसकी मैं सिफारिश कर रहा हूँ कि इनको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। वो ये है कि इन्होंने हजारों इंस्टीट्यूशन जो है बंद कर दिए। ये इन्होंने बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया कि मुख्यमंत्री बड़े दरियादिली हैं। इतने दरियादिली हैं कि जब से मुख्यमंत्री बने हैं ये आंसू टपका रहे हैं कि भाई मेरे प्रदेश का जो खजाना है वो खाली है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को घेरने के लिए राजेंद्र राणा ने कुछ पुराने मुख्यमंत्रियों का जिक्र किया। जरा सुनिए क्या कहा। खजाने की जो बात कर रहे हैं, भीतरों पे तो पूरा पैसा लुटाया जा रहा है। इसके अलावा क्योंकि ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि प्रदेश में इससे पहले जयराम ठाकुर जी हुए, राजा वीरभद्र जी हुए और रोज पब्लिक से मिलते थे। इन्होंने एक दिन शुक्रवार कर दिया और शुक्रवार को भी कहते हैं कि ये तो मेरी तबीयत खराब है या मैं दिल्ली जा रहा हूं। लोग 8 बजे बैठ जाते हैं और 2-2 बजे तक लोगों से नहीं मिलते। तो आपको पता लग गया होगा कि राजेंद्र राणा ने यहाँ पर जयराम ठाकुर का जिक्र किया, साथ में हवाला दिया पूर्व मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह का। लेकिन प्रोफेसर धूमल का नाम या तो वो लेना भूल गए या फिर उन्होंने लेना ही पसंद नहीं किया, क्योंकि इस बार के जो उपचुनाव थे उसमें जो हार का ठीकरा था वो एक तरह से धूमल फैमिली के सिर पर फोड़ने की कोशिश हुई थी और ये कहा गया था कि धूमल फैमिली ने उनका साथ नहीं दिया और राजेंद्र राणा यहाँ पर हार गए। खैर, राणा साहब हैं, इनके लिए गाने भी बनते हैं कि राणा जी माफ करना, गलती हमारे से हो गई। अब राणा का अगला बयान सुनिए। बालूगंज थाने के बाहर एक तरह से फिर कटघरे में सुखविंदर सिंह सुक्खू को खड़ा करने के लिए उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी। जरा सुनिए क्या कहा। कि हमीरपुर में 16 तारीख को आए, 2 बजे रेस्ट हाउस आए और 2 बजे से 2:30 बजे के लंच किया और जितने लोग खड़े थे किसी से नहीं मिले और जाके IPH के रेस्ट हाउस में जाकर सो गए हैं और 3 बजे सोए, 7 बजे उठे और 7 से लेकर 9 बजे तक अधिकारियों के साथ बैठ गए। ये बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, इसलिए मैं आप सबके माध्यम से इनकी तारीफ करता हूं कि हिंदुस्तान में कोई मुख्यमंत्री आज तक नहीं जो कर पाया वो उन्होंने किया। और इस पूरा जो फोकस था राणा का वो हमीरपुर था और हालिया CM साहब का जो दौरा था उसको लेकर उन्होंने जो अपने प्रवचन थे वो मीडिया के सामने किए। साफ कह दिया कि आते हैं, जाते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, चले जाते हैं और किसी का दर्द महसूस नहीं करते। बाकायदा दर्द के मामले में राणा ने अपने तर्क भी दिए। साथ ही
सुखविंदर सिंह सुक्खू को कर्ज लेने वाला मुख्यमंत्री घोषित करने में भी एक बहुत बड़ी जो रोल था वो भी राणा यहाँ निभाने से नहीं चूके। क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। तो हिमाचल प्रदेश पर 65,000 करोड़ रुपया कर्जा 2022 तक कितने मुख्यमंत्री, कितने सरकारें हुई, कितने वर्षों में हुआ। इन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया कि 1.5 वर्ष के अंदर अंदर इन्होंने 35,000 करोड़ रुपया कर्जा ले लिया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया। इसलिए मैं उनकी तारीफ करता हूं शिमला में आके, और उनके लिए सिफारिश करता हूं कि केंद्र सरकार भी सोचे, कांग्रेस पार्टी भी सोचे और प्रदेश की कांग्रेस पार्टी भी सोचे, उनको बड़े किसी अवार्ड से सम्मानित किया जाना चाहिए। 35,000 करोड़ का कर्ज, खैर कर्ज का मर्ज तो बहुत पुराना है, लेकिन जब सियासत में कोई मर्ज होता है तो उसका इलाज इतनी आसानी से नहीं होता। अब थाने के बाहर राणा साहब खड़े थे तो जाहिर सी बात है तो उस मुद्दे पर भी होनी थी जिस मुद्दे पर पुलिस ने उन्हें यहाँ पर कॉल किया था। तो राणा ने क्या कहा, जरा ये सुने। आधा जीवन जो है वो 5 स्टार होटल्स में रहते हुए होगा। मैं वेल टू डू हूँ, साधन संपन्न हूँ, और 5 स्टार होटल्स के अलावा हम कई बार जो हैं, हज़ारों बार जो है वो हेलीकॉप्टर और फ्लाइट से हमने फ्लाई किया है। इसमें मैं कहीं हवाई जहाज में जा रहा हूँ, मैं किसी हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ, मैं 5 स्टार में जा रहा हूँ, रुक रहा हूँ, मुझे लगता है कि किसी सरकार का उसे कोई लेना देना नहीं। अगर किसी को लगता है तो इनकम टैक्स विभाग में शिकायत करते हैं। कह दिया वेल टू डू हूँ, आधी उम्र 5 स्टार में निकली है, हमेशा फ्लाई करने की आदत है, और साथ में ये भी कह दिया कि जिस राज्यसभा की सीट के लिए उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया था, असल में उसके पीछे के लिए जो जिम्मेदार है वो सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं या कांग्रेस है, यानी सुखविंदर सिंह सुक्खू है। 27 तारीख को वोटिंग हुई। हमारी अंतरात्मा ने कहा, हमारी इच्छा नहीं थी कि बाहर के किसी व्यक्ति को वोट डालें, हमने नहीं डाला। और 28 तारीख को हम विधानसभा में रहे, 28 को भी रहे। 28 के बाद इन्होंने हमें जो है विधानसभा से निष्कासित किया। तो हमने कौन सा एक ऐसा काम किया जिससे सरकार गिराने वाली बात की है? इन्होंने तो हमें निष्कासित किया, हमें विधानसभा से निकाल दिया। हमने तो इनको सरकार को गिराना है। वोट डालने से कोई सरकार गिर जाती है क्या? तो ये तो इनके मन गढ़ंत। इन्होंने तो आरोप हमारे 15 करोड़ रुपए के भी लगाए। 15 रुपए तो साबित कर दें, 15 रुपए तो साबित करें भाई, किसने दिए, किसने लिए। अब आपने ये भी सुन लिया होगा कि 15 करोड़ रुपए लेने का जो आरोप था वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से लगाया गया था। तो राणा ने खुली चुनौती देते हुए यहाँ पर ये भी कह दिया कि 15 करोड़ तो दूर की बात, आप 15 रुपए भी साबित कर दिखा दें। अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को वो कैसे बख्श देते, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राणा को भी नहीं बख्शा था। तो अब आगे राणा साहब ने क्या कहा, मुख्यमंत्री को किस तरह से अपनी जकड़ में लिया, किस तरह से अपनी पकड़ को कायम रखते हुए ये साबित करने की कोशिश करी कि मैं ठीक हूं और बकाया गलत, और उनके तर्क क्या थे ये भी जरा सुन लीजिए। मैं धन्यवादी हूँ सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का कि मेरी 58 साल की उम्र हो गई और आज तक मेरे खिलाफ किसी भी पंचायत में, किसी भी थाने में, किसी भी कोर्ट में, सिविल कोर्ट, क्रिमिनल केस आज तक मेरे जीवन के इतिहास में नहीं है। आज इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया है। चलो सुक्खू जी की मेहरबानी से पुलिस स्टेशन तो देखने को मिल गया। झूठी गारंटियां देके प्रदेश की जनता को गुमराह किया गया और बेरोजगार जो हैं उनको रोजगार देने के नाम पर ठगा गया। इसलिए बहुत बड़े कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किए हैं। प्रदेश की महिलाओं को 1500 रुपये देने के नाम से ठगा और 10 लाख के लगभग फार्म जो हैं वो 1500 रुपये देने के भरे गए हैं। सब जो हैं ठंडे बस्ते में डाल दिए। महिलाएं इंतजार कर रही हैं। दूसरा रक्षाबंधन भी चला गया, महिलाओं को 1500 रुपये नहीं मिला। 300 यूनिट बिजली के फ्री देने की बात करी थी, वो तो देने की दूर बात है। जो 125 मिलता था वो भी खत्म हो गया। इसलिए
हर जगह झूठ बोला गया। 1500 रुपए महिलाओं के लिए, 300 यूनिट फ्री बिजली देने का कांग्रेस का वादा, और उसके बाद 125 यूनिट जो पुरानी सरकार ने दी थी उन्हें भी खत्म करने का मसला राणा ने यहाँ पर उठा दिया है। यानी जिस दर्द को देने के लिए राणा को शिमला में तलब किया गया था, वैसा ही दर्द आज राणा ने शिमला में पहुंचकर सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। और मुख्यमंत्री जो हैं वो चंडीगढ़ भी जाते हैं, और आज तक के इतिहास में जितने मुख्यमंत्री हुए चंडीगढ़ गए, हिमाचल भवन में सीएम स्यूट है वहाँ रुकते थे। परंतु सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जब भी जाते हैं 5 स्टार में, हयात में रुकते हैं या ताज में रुकते हैं, और जब रुकते हैं तो कितनी इनकी कृपा दिली होती है अपने साथ के ऊपर भी, कि अपनी सिक्योरिटी को बोलते हैं कि भैया अब मैं भी मौज करूंगा, मजे में रहूंगा, आप भी जाके मस्त मजे करो। उनको भी दाएं बाएं कर देता हूँ। उस समय जब सिक्योरिटी इधर उधर हो जाती है, तब कौन लोग मिलने के लिए आते हैं, कौन उन कमरों की पेमेंट करता है, कौन लॉजिंग का, कौन बोर्डिंग का खर्चा बियर करता है, कौन साथ में मित्र होते हैं और कौन उनके साथ रुकते हैं, ये भी उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किया है। हिमाचल भवन इन दिनों सुर्खियों में है। हिमाचल भवन में मुख्यमंत्री के ना ठहरने के लगभग 2 साल से चल रहे विवाद पर भी चलते चलते राणा ने चिकोटी काट ही दी, और बहुत सारे सवाल राणा यहाँ पर छोड़ गए। लेकिन एक सवाल तो राणा साहब खुद अपने ऊपर छोड़ गए कि इस बार उन्होंने ये एक तरह से इशारा दे दिया कि अगर वो कांग्रेस में वीरभद्र सिंह को याद रखते हैं तो भाजपा में माइनस जयराम ठाकुर किसी को भी याद करने के मूड में नहीं है, चाहे वो प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ही क्यों ना हो। तो राणा का जो व्यवहार था सियासत वाला, और जो सियासत करने की अदाएं हैं, वो आज एक बार फिर लंबे अरसे के बाद सामने आई। इन पर आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी लेना चाहते हो तो ये है बेस्ट ऑप्शन। हिमाचल का पॉपुलर ज्वेलरी ब्रांड भूषण ज्वेलर्स कड़ों की कलेक्शन में टेम्पल ज्वेलरी, शीट कड़ा, मीना वर्क गोल्ड कड़ा, गेरू कड़ा, ऑक्सीडाइज्ड गोल्ड कड़ा, बैंगल जैसी वाइडेस्ट कलेक्शन लोएस्ट मेकिंग चार्जेस के साथ आपको बेस्ट प्राइसिंग में दे रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं गोल्ड कड़ा या टेम्पल ज्वेलरी खरीदना तो जरूर विजिट कीजिए भूषण ज्वेलर्स, लोअर बाजार, सोलन।